टोटल ड्राइंग तो सर 24,000 हम समझ गए बहुत आसानी से। तो टोटल ड्राइंग तो सर हम लोग लिख लेंगे, यहाँ तो हमें कोई समस्या नहीं है। रेट तो सर हमें हमारा क्वेश्चन ही बता देगा, यहाँ पर भी हमें कोई समस्या नहीं है। सर हम फंस गए कि एवरेज मंथ क्या है, ये एवरेज मंथ क्या करें। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि जब किसी पार्टनर के ड्राइंग का अमाउंट सेम होता है और एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग के बीच गैपिंग भी सेम रहती है, तब आपको हर ड्राइंग का इंडिविजुअल इंटरेस्ट निकालने की मेहनत में नहीं फंसना होता है, बल्कि एक फॉर्मूले से ही आपका काम हो जाता है। बट यहाँ पर एवरेज मंथ जो है वो एवरेज मंथ कैसे कैलकुलेट होगा, तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि पहला ड्राइंग जब उसने किया तब से लेकर साल खत्म होने में कितने महीने बचे, और आखिरी ड्राइंग जब किया तब से लेकर साल खत्म होने में कितने महीने बचे। तो जितने भी नंबर ऑफ मंथ है उनको जोड़ना है, 2 से डिवाइड कर देना है, हमारा एवरेज मंथ आ जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर पहला ड्राइंग इसने कब किया, 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को पहला ड्राइंग किया, उसके बाद साल खत्म होने में कितने महीने बचे, हमारा साल 31 मार्च को खत्म हो रहा है। तो 1 अप्रैल को जब ड्राइंग किया, साल खत्म होने में कितने महीने बचे, 31 मार्च तक अगर हम काउंट करें, तो 1 अप्रैल को ड्राइंग किया तो पूरा अप्रैल बचा हुआ था, पूरा मई जून जुलाई इस तरह से मार्च तक 12 महीने बचे हुए थे। तो बच्चों आप कहोगे कि सर एवरेज मंथ के लिए आपने कहा कि पहला ड्राइंग के बाद साल खत्म होने में कितने महीने बचे, तो 12 मंथ बचे। आप कह रहे थे कि सर आखिरी ड्राइंग करने के बाद साल खत्म होने में कितने महीने बचे, तो आखिरी ड्राइंग इसने कब किया, आखिरी महीने में, क्योंकि हर महीने पैसे निकाल रहा था। तो आखिरी महीने में मार्च में इसने ड्राइंग किया, कब किया, 1 मार्च को। तो आखिरी ड्राइंग इसने 1 मार्च को किया। तो 1 मार्च से साल खत्म होने में कितने महीने बचे, साल खत्म हो जाएगा हमारे उसी 31 मार्च को। तो 1 मार्च को इसने विड्रॉ किया आखिरी, और साल खत्म हुआ 31 मार्च को। तो आखिरी ड्राइंग के बाद साल खत्म होने में 1 महीना। तो पहले ड्राइंग के बाद साल खत्म होने में कितने महीने, 12। आखिरी ड्राइंग के बाद साल खत्म होने कितने महीने, 1। दोनों को जोड़िए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 12 और 1 13, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ आ गया हमारा 6.5। तो बच्चों इस तरह से एवरेज मंथ हमारा क्या आ गया, 6.5। तो यानी इस ड्राइंग पे हमको 6.5 महीनों का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, 6.5 महीनों का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो बच्चों जब भी कभी आप एवरेज मंथ फाइंड करना है, तो याद रखिएगा पार्टनर ने पहला ड्राइंग किया, उसके बाद साल खत्म होने कितने महीने, आखिरी ड्राइंग के बाद साल खत्म होने कितने महीने, दोनों को जोड़िए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी आ जाए उतने महीनों का इंटरेस्ट आपको यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा। एवरेज मंथ में आपको 6.5 मंथ लेना पड़ेगा। बात समझ में आई बच्चों आपको, ठीक है। बट ये फॉर्मूला आप सिर्फ तभी लगा पाओगे जब पार्टनर की ड्राइंग करने का नेचर ऐसे हुआ कि उसके ड्राइंग किए गए सारे अमाउंट एक जैसे हैं, और एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग के बीच जाने में जितनी वो गैपिंग ले रहा है, हमेशा उतनी ही गैपिंग वो नेक्स्ट ड्राइंग की तरफ लेता है। ठीक है, तभी आप ये लगा पाओगे फॉर्मूला। और बहुत इजीली यहाँ पॉइंट हटेगा, यहाँ जीरो बढ़ जाएगा। तो ये 3 जीरो से हमारे ये 3 जीरो कट रहे हैं। ठीक है, 6 के टेबल में ये कट रहा है 2 बार में, 2 से ये कट रहा है भाई 12 बार में, यानी 12 इंटू 6.5 हमारा 780। हमारा आंसर क्या आ गया, 780। ठीक है, हमारा आंसर आ गया 780। तो बच्चों समझ में आया आपको यहाँ पर क्या हुआ, पार्टनर की ड्राइंग का अमाउंट सेम है और गैपिंग सेम है, तो हम इस एक फॉर्मूले से सारे ड्राइंग का इंटरेस्ट, ये जो इंटरेस्ट आई इसके सारे ड्राइंग